फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं फायर हिंद की। फायर हिंद केकी एंड दारूवाला का लिखा हुआ पोएम है। फ्रेंड्स, ये पोएम कंप्लीट इंडियन टेस्ट में लिखा हुआ है। आप इस पोएम को ध्यान से शुरू से लास्ट तक सुनेंगे। मेरी यह उम्मीद है, आशा है कि आप कंप्लीट रूप से, पूर्ण रूप से यह पोएम समझ जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी वीडियोस आप तक लगातार पहुंचती रहेगी, इसलिए लाइक करना और सब्सक्राइब करना, बेल दबाना ना भूलें। डियर स्टूडेंट्स, फायर हिंद रिटन बाय एंड कंपोज्ड बाय केकी एंड दारूवाला। ये केकी एंड दारूवाला का लिखा हुआ पोएम है फ्रेंड्स। अभी हम लोग देखेंगे फर्स्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम। द बर्निंग घाट इरप्टेड phosphorescence and wandering ghost lights frightened passers by as moonlight scuttled among the bones. Dear students, the burning ghat erupted phosphorescence। इसमें पोएट कहते हैं कि जब मैं जा रहा था तो अपने पिता के साथ जा रहा था। किसके साथ? अपने पिता के साथ जा रहा था। बर्निंग घाट इरप्टेड फॉस्फोर, इरप्टेड लाइट निकल, यानी कि मैं जहाँ पे मुर्दे जलते हैं ना, उसे हम लोग बर्निंग घाट कहते हैं। तो मैं उस बगल से गुजर रहा था और वहाँ से जो चिंगारी निकलती है, जब मुर्दा यानी जब मृत लोग जलते हैं तो उस जगह से जो चिंगारी निकलती है, उस चिंगारी, उस लाल अंगारे को देख करके लोग डरते हैं और निश्चित रूप से भयभीत होते हैं। जब आप किसी श्मशान घाट के बगल से गुजरेंगे तो आपको भय होगा, डर होगा। इसी तरीके से बर्निंग घाट इरप्टेड एंड phosphorescence एंड वॉन्डरिंग घोस्ट लाइट फ्राइटेंड पासर्स बाय द मून लाइट स्टिल्ड अमॉन्ग द बोन्स। और इस तरह चमक रहे हैं जैसे चांदनी रात में श्वेत तरह के कोई भूत प्रेत, कोई ऐसी स्पिरिट व्हाइट कलर की चमक रही है, दिख रही है, जिससे आपके अंदर डर और भय पैदा हो रहा है। Once strolling at dawn past river bank and ghat, we saw embers losing their cruel redness. अरे once strolling, जब एक बार वहां से हम गुजरते हैं एट डॉन पास्ट रिवर बैंक, तो नदी के किनारे, ये जो बर्निंग घाट है ये नदी के किनारे है। एंड घाट वी शॉ इम्बर्स, और वहाँ पे हम क्या देखें फ्रेंड्स? इम्बर्स का मतलब होता है चिंगारी। वहाँ पे हम वो चिंगारी देखे, लूजिंग देयर क्रूअल रेडनेस, और वो चिंगारी कैसी दिख रही थी? क्रूअल दिख रही थी। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक वर्ड है, आप इसे ध्यान से सुनिए। क्रूअल, क्रूअल मतलब होता है निर्दयी, कठोर। रेडनेस, वो कैसी लालीपन थी उसमें? तो कठोर निर्दय लालीपन थी उसमें। टू द ग्रे एज दैट swallows ऑल हाफ कुक्ड लिम्स, और उसमें ऐसा दिख रहा था टू ग्रे एस, और वो धीरे धीरे राख के तरफ परिवर्तन हो रहे थे। वो जो अंगारे थे, वो जो चिंगारियां थी, वो धीरे धीरे एस, एस मतलब होता है राख, तो राख बन रही थी। लेकिन ऐसा दिख रहा था कि हाफ कुक्ड लिम्स, उसमें जो चीज़, जो एलिमेंट्स जो जल रहे थे वो हाफ कुक्ड दिख रहे थे, यानी आधा जला हुआ और आधा कच्चा, आधा पक्का, इस तरह की चीज उसमें दिख रहे थे। किसमें? उस लाल अंगारे में। और धीरे धीरे वो उसकी लाइट कम हो रही थी और ऐस में कन्वर्ट हो रहे थे। नेक्स्ट फ्रेंड्स, बोर विटनेस टू द फायर्स डिबॉचरी, बोर विटनेस टू द फायर्स डिबॉचरी। और ये सब चीज हम देखे, इसके हम तो देखे ही, साथ ही हमारे जो पिताजी हैं वो इसके गवाह हैं, विटनेस हैं। बोर विटनेस टू द फायर्स डिबॉचरी, ये जो क्रूर व्यवहार है, इमोरल बिहेवियर ऑफ द फायर, ये जो आग की जो क्रूअल बिहेवियर है, क्रूर निर्दयी जो बिहेवियर है, इसके साक्षी गवाह कौन? हम भी हैं और हमारे फादर भी हैं, दोनों लोग हैं। अब my father said you see those half burnt fingers, क्या आपने देखा? those half burnt यानी आधा अधूरा जला हुआ, आधा अधूरा जला हुआ फिंगर्स आपने देखा? वो जो एलिमेंट्स जल रहे थे वो कंप्लीट जला हुआ नहीं था, वो हाफ था, आधा अधूरा था। एंड बोन स्टब्स, यानी कि स्टब्स का मतलब यहाँ फ्रेंड्स आपको पता है, स्टब्स का मतलब बिना जले हुए एलिमेंट, यानी कि आधा जो जल गया वो तो जल गया, जो नहीं जला उसे यहाँ पे पोएट स्टब्स, बोन स्टब्स, जो आधा अधूरा जला हुआ दिख रहा है। द फायर एट टाइम्स फॉरगेट इट्स डेट,
शायद ये आग भी भूल चुकी है इसे जलाना। आग की भी इसमें गलती दिखती है। ऐसा लगता है कि ये आग भूल चुकी है। क्या भूल चुकी है? कि कंप्लीट पूर्ण रूप से इसे जलाना है। ये इसकी गलती है, ये इसकी फॉल्ट है, ये भूल चुकी है। जोरेस्टियन आई माई चाइल्ड फिंगर्स क्लिंच्ड इनटू अ लिटिल नॉट ऑफ पेन। आई जोरेस्टियन आई। एंड वो कहते हैं कि मैं पारसी हूँ। और डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, पारसी लोग आग की पूजा करते हैं। आग में जलाते नहीं हैं, मरने के पश्चात वो जलाते नहीं हैं, वो आगों की पूजा करते हैं, उसे पवित्र मानते हैं। इसीलिए आग में जलाना वो लोग पसंद नहीं करते हैं। माई चाइल्ड फिंगर्स क्लिंच्ड इनटू अ लिटिल नॉट ऑफ पेन। और पता है, जब आपकी एक बार ऐसे मुझे दर्द का एहसास हुआ, जब मेरी उंगली हाफ जल गई थी, तो मुझे इतनी कष्ट और इतनी पीड़ा हुई। तो मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि जो हाफ जला हुआ व्यक्ति है उसको कितना कष्ट और पीड़ा हुआ होगा। तो ये किसकी क्रूअल बिहेव है? ये इमोरल बिहेव है। फायर की, आग की ये इमोरल बिहेव है। आई श्योर टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। और मैं ऐसा शपथ लेता हूँ, आई श्योर टू सेव फायर, मैं शपथ लेता हूँ कि आग को इस तरह के पाप करने से मैं बचाऊंगा। क्या करूंगा? मैं बचाऊंगा। फॉरगेटफुलनेस यानी कि सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस से मैं इस फायर को बचाऊंगा। इट नेवर फॉरगेट एंड 20 years since as I consigned my firstborn to the flames. इट नेवर फॉरगेट, और मैं कभी भूलूंगा नहीं। क्या नहीं भूलूंगा? एंड 20 years since as I consigned my first born to the flames। 20 साल में एक बार हम अपने बच्चों को यानी अपने आप से मैं आग के सुपुर्द कर दिया था। कंसाइन्ड माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स, द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वॉज 1000 miles। एक बार ऐसे ही मेरे साथ घटना घटी, जो जहाँ पे हम लोगों की साइलेंस टावर होती है वो 1000 मील्स यहाँ से दूर थी, बहुत दूर थी। तो दूरी के कारण मैं मजबूरी में आग के हवाले कंसाइंड कर दिया था। द फॉर्म हाइमन सेड टू मी, द फॉर्म हाइमन सेड टू मी। अब ये जो फायर हिन है वो मुझसे कहते हैं, क्या कहते हैं? कि यू स्टैंड फॉर गिवेन। ठीक है, आपने तो इसे क्षमा कर दिया, क्षमा करने योग्य है। ब्रोकन एंड येट रिबेलियस आई शोड दिस टाइम टू सेव इट फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिविंग। और ब्रोकन येट रिबेलियस, तो फायर हिम ये कहते हैं मुझसे, ठीक है मैं फॉर गिव करूंगा, मैं क्षमा करूंगा इस रिबेलियस आइडियाज को। आई श्योर दिस, और मैं यह भी ओथ लेता हूं दिस टाइम, इस समय, कि टू सेव इट, मैं इसे बचाऊंगा। क्या चीज से? फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिविंग, ये जो क्षमा के रूप में जो पाप है इससे मैं बचाने का काम करूंगा। तो फायर हिंस, पता है फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, ये पारसी लोग, ये जो यहाँ पे कवि है ना, ये पारसी थे। और पारसी में एक ऐसी परंपरा है जो आग की पूजा करते हैं, हमेशा आग को पवित्र मानते हैं, आग को शुभ मानते हैं, उसमें किसी चीज़ को जलाना पसंद नहीं करते हैं। अब एक नज़र हम लोग डालते हैं साइलेंस ऑफ टावर क्या है। फ्रेंड्स, इसमें साइलेंस ऑफ टावर है, यानी कि वो लोग जहाँ पे मरने के बाद लोगों को डालते हैं, तो एक टावर होती है, एक ऊंची जगह होती है, उसको ना तो जलाया जाता है ना तो दफनाया जाता है, दफनाया भी नहीं जाता है, जलाया भी नहीं जाता है। तो ये ऊंचे जगह होते हैं, उसमें जाके उसको डाल देते हैं। तो उसमें वल्चर, गिद्ध जो होते हैं ना, वो गिद्ध आकर के उसे खा लेते हैं, खत्म कर देते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं साइलेंस, साइलेंस, टावर ऑफ साइलेंस, इसे हम लोग टावर ऑफ साइलेंस कहते हैं। और ये पारसी लोगों में होती है, उसकी ये कल्चर है, परंपरा है। तो इस परंपरा को अभी हम देखें, फायर जो केकी एंड दारूवाला का लिखा हुआ है, ये कंप्लीट इंडियन टेस्ट है, लेकिन ये पारसी लोगों का है। थैंक यू फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं किसी अन्य पोएम के साथ। तो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल को लाइक निश्चित कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए।